नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार नेताम। कभी कभी लगता है कि शहरों की भागदौड़ में हम कुछ पीछे छोड़ दिए आए हैं। वो सुकून, वो अपनापन, वो मिट्टी की महक जो हमारी जड्डों से जुड़ी थी। आज मैं आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट आज भी वैसी ही है। यह दुनिया है छत्तीसगढ़ के बस्तर के हाट बाजारों की। ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो धड़कते हुए दिल हैं जहां बस्तर की आत्मा बसती है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी कहता है, हर सौदा एक रिश्ता बनाता है और हर कोना यहाँ की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का एक जीता जागता आईना है। इन बाजारों की गलियों में घूमते हुए मुझे अक्सर अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वो मेले का उत्साह, वो लोगों का हुजूम और वो छोटी छोटी चीजों को खरीदने की बद्धी बद्धी खुशियां। बस्तर के ये हाट बाजार उस एहसास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ की हवा में महुए की भीनी भीनी खुशबू घुली होती है, औरतों के कहकहे गूंजते हैं और दूर किसी कोने से आती ढोल की थाप आपको अपनी ओर खींच लेती है। ये बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक ताने बाने का वो मजबूत धागा है जो हजारों गांवों को एक दूसरे से जोड़ देता है। आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए। हम इन बाजारों की भीड़ में खो जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, उनकी कला को सराहेंगे और उस जीवन को महसूस करेंगे जो आज भी प्रकृति के बहुत करीब है। हम देखेंगे कि कैसे एक बाजार महज एक बाजार न होकर एक उत्सव बन जाता है, एक मुलाकात का बहाना बन जाता है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का संगम बन जाता है। चलिए बस्तर के इन हाट बाजारों की आत्मा से मुलाकात करते हैं। हमारा पहला पडीडी हाव है जगदलपुर, बस्तर का दिल। यहाँ का साप्ताहिक हाट बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ शहर और गांव का एक खूबसूरत मिलन होता है। दूर दराज के गांवों से आदिवासी भाई बहन सिर पर टोकरियां रखे, कंधों पर अपनी उपज लादे एक उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, हफ्ते भर की मेहनत को शहर तक लाने की। यहाँ आपको बस्तर की पूरी विविधता एक ही जगह सिमटी हुई मिल जाएगी। एक तरफ चमचमाते कपड़दों की दुकानें हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर बैठी कोई माँ अपने खेत की ताजी सब्जियां बेच रही होती है। लोहार की दुकान से आती हथौड़े की ठक ठक की आवाज और कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी, सब कुछ मिलकर एक संगीत रचते हैं। यह बाजार सिर्फ जरूरतों का नहीं, बल्कि सपनों का भी है। कोई अपनी बेटी के लिए चांदी की पायल खरीदने आया है, तो कोई अपने बेटे के लिए शहर का नया खिलौना। यहाँ आपको खेती के औजारों से लेकर हाथों से बने खूबसूरत हस्तशिल्प तक सब कुछ मिलेगा। ये बाजार आसपास के गांवों के लोगों के लिए सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी है। हफ्ते भर की खबरें यहीं साझा होती हैं, रिश्ते नाते तय होते हैं और पुराने दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जगदलपुर का यह हाट उस विशाल पेटीएच की तरह है जिसकी छाव में अनगिनत कहानियां पलती हैं। अब हम जगदलपुर की शहरी हलचल से थोड़ा दूर नारायणपुर की ओर बढ़ते हैं। यह इलाका अपनी घनी हरियाली और वन संपदा के लिए जाना जाता है और यहाँ का बाजार इसी जंगल की दौलत का खजाना है। जैसे ही आप इस बाजार में कदम रखते हैं, हवा में इमली की खटास, महुए की मीठी महक और तेंदू पत्ते की सौंधी खुशबू घुल जाती है। यहाँ की पहचान ही वनोपज है। टोकरियों में सजी जंगली जड्डी बूटियां, चिरौंजी के ढेर और औषधीय गुणों से भरपूर कंदमूल आपको यह एहसास दिलाते हैं कि जंगल अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता है। यहाँ के लोग जंगल को सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि अपनी माँ मानते हैं और यह रिश्ता इस बाजार के हर कोने में झलकता है। नारायणपुर की एक और खासियत है यहाँ के लोगों का हुनर। यहाँ के हथकरघा पर बुने कपड़े और हस्तशिल्प की अपनी एक अलग पहचान है। बांस से बनी खूबसूरत कलाकृतियाँ, ढोकरा शिल्प की अनूठी मूर्तियाँ और हाथ से बुनी सादियाँ, हर चीज में कारीगर की मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। ये सिर्फ बेचने के लिए बनाई गई चीजें नहीं हैं, बल्कि ये उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है, उनकी पहचान का प्रतीक है। नारायणपुर का बाजार हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर और अपने हुनर को जिंदा रखकर एक आत्मनिर्भर जीवन जिया जा सकता है। हमारा सफर हमें अब खूबसूरत कांगेर घाटी की ओर ले जाता है।
यहाँ के बाजार किसी चार दीवारी में नहीं सजते, बल्कि खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में लगते हैं। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है, कुछ ज्यादा आजाद, कुछ ज्यादा सुकून भरा। यह वो इलाका है जहाँ बस्तर की पारंपरिक कला अपनी पूरी खूबसूरती के साथ निखरती है। आपको यहाँ ढोकरा शिल्प के बेहतरीन नमूने मिलेंगे, वो मोम की कारीगरी जिससे बनी धातु की मूर्तियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। हर मूर्ति एक कहानी कहती है, किसी देवी देवता की, किसी जानवर की, या फिर आदिवासी जीवन के किसी दृश्य की। ये कलाकार सिर्फ मूर्तियां नहीं गढ़ते, बल्कि अपनी परंपराओं को धातु में ढालकर अमर कर देते हैं। इसी बाजार में आपको मिट्टी के वो बर्तन भी मिलेंगे जिनकी बनावट में सादगी है, लेकिन उपयोगिता में कोई कमी नहीं। कुम्हार के हाथों का जादू मिट्टी को एक आकार देता है, फिर उसे आग में तपाकर मजबूत बनाता है। ये बर्तन सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस जीवन शैली का हिस्सा है जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। कांगेर घाटी के इन खुले बाजारों में घूमना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कोई हड्डबद्धी नहीं। आप आराम से टहल सकते हैं, कलाकारों से बात कर सकते हैं, उनकी कला को समझ सकते हैं और प्रकृति के बीच बैठकर उस शांति को महसूस कर सकते हैं जो शहरों में कहीं खो गई है। बस्तर की असली आत्मा को समझना हो तो आपको इसके साप्ताहिक हाटों में जाना होगा। यहाँ लगभग हर बड़े गांव में हफ्ते में एक दिन हाट लगता है, और वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके की जीवन रेखा है। सुबह से ही आसपास के छोटे छोटे गांवों से लोग पैदल, साइकिल पर या बैलगाड़ियों पर अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं। कोई अपने खेत की थोड़ी सी सब्जी लाया है, कोई जंगल से तोड़े हुए फल, तो कोई घर पर बनाई हुई देसी शराब। ये वो लोग हैं जिनके लिए यह हाट हफ्ते भर की कमाई का जरिया है। यहाँ बड़े बड़े सौदे नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों का लेन देन होता है, लेकिन इसी में उनकी दुनिया बसती है। व्यापार के अलावा यह हाट सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे बड़ा केंद्र है। दूर दराज के गांवों में रहने वाले रिश्तेदारों से मुलाकात यहीं होती है, शादी ब्याह की बातें यहीं तय होती हैं, गांव के मसले यहीं सुलझाए जाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होता है। यहाँ आपको कोई अजनबी नहीं लगेगा, हर कोई एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। इन साप्ताहिक हाटों में घूमते हुए आपको एहसास होगा कि समुदाय की भावना क्या होती है और कैसे आपसी सहयोग और भरोसे पर एक समाज टिका रहता है। बस्तर के हाट बाजार की असली खूबसूरती यहाँ के दृश्यों, ध्वनियों और स्वादों में बसती है। यहाँ की सबसे खास बात है रंग बिरंगे कपड़े पहने महिलाएं। उनकी पारंपरिक वेशभूषा, बालों में लगे जंगली फूल और चांदी के गहने बाजार की रौनक को कई गुना बढ़ा देते हैं। उनके खिलखिलाते चेहरे और बेफिक्र हंसी माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। फिर कानों में पड़ रहती है ढोल नगाड़ों की गूंज और लोक गीतों की धुन। कहीं कोई समूह में बैठकर गा रहा है, तो कहीं कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। यह संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का उत्सव है, उनकी खुशियों का इजहार है। और हाँ, बस्तर के बाजार आएं और यहाँ के स्थानीय पेय का स्वाद न लिया तो सफर अधूरा है। ताड़ के पेड़ से निकलने वाला ताजा रस सल्फी यहाँ का सबसे लोकप्रिय पेय है। लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पत्तों से बने दोनों में सल्फी पीते हुए गपशप करते हैं। इसका हल्का नशा दिन भर की थकान मिटा देता है। इसके अलावा महुआ से बनी चीजें और स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की पहचान हैं। ये स्वाद आपको किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे। ये वो स्वाद हैं जो सीधे इस मिट्टी से, इस जंगल से और यहाँ के लोगों के दिलों से जुड़े हैं। ये पूरा अनुभव मिलकर बस्तर के हाट को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल महोत्सव बना देता है। सूरज ढल रहा है और बाजार अब सिमटने लगा है। लोग अपनी बची खुची चीजों को समेटकर, दिन भर की कमाई को सहेजकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन एक संतोष भी है। आज का दिन अच्छा गुजरा। मैं भी यहाँ से सिर्फ कुछ तस्वीरें या वीडियो लेकर नहीं जा रहा, बल्कि अपने साथ यादों की एक भारी पोटली लेकर जा रहा हूँ। उन मुस्कुराते चेहरों की यादें, उस अपनेपन की यादें और उस सादगी भरे जीवन की यादें जो हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती,
बस्तर के ये हाट बाजार सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ये बाजार हमें बताते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों को सहेज कर रखना भी होता है। यहाँ के लोगों ने अपनी इस विरासत को बड़ी खूबसूरती से जिंदा रखा है। जब हम यहाँ से लौटते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, क्या हम अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इस सुकून को, इस अपनेपन को कहीं खोते जा रहे हैं? यह सफर सिर्फ बस्तर का नहीं बल्कि खुद के भीतर झांकने का भी एक मौका था। यह तो सिर्फ एक झलक थी। बस्तर के हर इलाके का बाजार अपनी एक अलग कहानी कहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बस्तर के हाट बाजार का पूरा सांस्कृतिक नक्शा बनाकर दे सकती हूँ, जिसमें अलग अलग दिनों और जगहों के बाजार की जानकारी होगी, ताकि यह साफ दिखे कि कब कहाँ कौन सा बाजार लगता है। अगली बार जब आप यहाँ आए तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं बल्कि एक मुसाफिर बनकर आए, जो यहाँ की कहानियों को सुनने और महसूस करने आया हो। तब तक के लिए नमस्कार।